इटावा की मिट्टी इन दिनों तप रही है, न केवल गर्मी से बल्कि उस आग से जो जाति वर्चस्व और सत्ता की साजिशों ने सुलगा दी है। ये कोई मामूली विवाद नहीं है, ये उस समाज की तस्वीर है जहां जाति अब भी इंसान की इज्जत से बड़ी है और पवित्रता अब भी खून की शुद्धता से तौली जाती है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां धार्मिक कथा सुनाने वाले को उसकी जाति देखकर पिटाई कर दी जाती है और उसी पीड़ित पर बाद में धोखाधड़ी का मुकदमा लाद दिया जाता है। 22 जून को इटावा के दादरपुर गांव में कानपुर के रहने वाले कथावाचक मुकुट मणि यादव और संत सिंह यादव कथा वाचन करने पहुंचे थे। आरंभ में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही उनकी जाति उजागर हुई कि वो ब्राह्मण नहीं यादव हैं, तो स्थिति पलट गई। कथावाचकों पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने जाति छिपाकर ब्राह्मण बनकर कथा कही। यही बात कथित रूप से ब्राह्मण समाज को नागवार गुजरी और कथावाचकों के साथ अमानवीय व्यवहार शुरू हो गया। कथावाचक मुकुट मणि का सिर जबरन मुड़वा दिया गया, चोटी काट दी गई, एक महिला के पैर पर नाक रगड़वाई गई और उनके वाद्य यंत्र ढोलक हारमोनियम तोड़ दिए गए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ब्राह्मणों के गांव में कथा करने की जरूरत की थी। उनके साथ आए लोगों के साथ भी मारपीट हुई और उन्हें जाति सूचक गालियां दी गई। 23 जून को पीड़ित कथावाचक समाजवादी पार्टी के सांसद जितेंद्र दोहरे के साथ इटावा के एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव से मिले। शिकायत के आधार पर 4 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई और मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा। आयोग ने 10 दिन में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी। उधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 23 जून को ही कथावाचकों को लखनऊ बुलाया, उन्हें ढोलक हारमोनियम दिलवाए और 21 हजार रुपए की सहायता दी। अखिलेश ने घोषणा की है कि सभी को 51 हजार दिए जाएंगे और इस घटना को जातिवादी मानसिकता का प्रत्यक्ष प्रमाण बताया। उन्होंने तीखा हमला करते हुए पूछा कि क्या अब पिछड़ों द्वारा दिया गया दान भी अपवित्र हो गया है। मामले ने उस समय और नाटकीय मोड़ लिया जब 24 जून की रात कथावाचकों पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दादरपुर निवासी जयप्रकाश तिवारी की तहरीर पर एफआईआर हुई। इसमें आरोप है कि कथावाचकों ने अपनी पहचान छुपाई, 2 आधार कार्ड बनवाए, एक में मुकुटमणि अग्निहोत्री, दूसरे में मुकुटमणि यादव नाम दर्ज है। धाराएं लगाई गई। भारतीय न्याय संहिता की धारा 299, 318(4), 319(2), 336(3), 338 और 340(2), जिनका सीधा संबंध जालसाजी, धोखाधड़ी और भावनाएं भड़काने से है। ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण दुबे ने भी एसएसपी से मुलाकात कर कथावाचकों पर महिलाओं से दुर्व्यवहार, धार्मिक भावना भड़काने और ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का आरोप लगाया है। महासभा ने चेतावनी दी है कि यदि कथावाचकों पर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 जून को पूरे घटनाक्रम पर संज्ञान लेते हुए इटावा के एसएसपी को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुछ ताकतें जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश कर रही हैं और अफसर समय रहते इन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। सीएम ने औरैया और कौशाम्बी के एसपी को भी फटकार लगाई और स्पष्ट किया कि जहां ऐसी घटनाएं होंगी वहां अफसरों की जवाबदेही तय होगी। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक मूल सवाल कायम है, क्या आप कथा कहने के लिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी है? क्या धर्म अब जन्म से तय होगा? और अगर कोई पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति कथा कहे तो क्या वो समाज की शुचिता को अपवित्र करता है? ये मामला केवल मुकुटमणि यादव का नहीं है, ये उस भयावह सच्चाई का उद्घाटन है जिसे अक्सर पर्दों में छिपा दिया जाता है। ये उस मानसिकता का पर्दाफाश है जो मंदिरों को तो खोलती है लेकिन मन से अब भी जाति का दरवाजा बंद रखती है। और ये वो चेतावनी है जो हमें बताती है कि संविधान भले कागज पर जीवित हो, लेकिन जमीनी हकीकत में आज भी जाति सबसे बड़ी सत्ता है। ये लड़ाई अब केवल न्याय की नहीं, पहचान की भी है। ये लड़ाई उस भारत की है जो बनना चाहता है, एक समान और संवैधानिक भारत, उस भारत के खिलाफ जो अब भी वर्ण व्यवस्था की चिमनी में चल रहा है।